अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एएस कुकिंग डायरी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो है ग्रीन मसाला चिकन मैकरोनी। आधा किलो चिकन ले लिया है मैंने, इसको धो के साफ़ कर लिया। इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैं दही के डालूँगी, बिल्कुल पानी के बग़ैर दही है, थिक वाला। इसके बाद लेमन जूस इसमें जाएगा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसके अलावा 1 टीस्पून ये है और 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, ये इसके अंदर जाएगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हमारे चिकन की मैरिनेशन अच्छी सी हो जाए और तमाम मसाले चिकन के अंदर रच बस जाएं। इसके बाद थोड़ा सा पानी ले लिया, उसके अंदर 1 टीस्पून नमक का ऐड किया और जब पानी गर्म हो जाए तो उसमें बारीक कटे हुए आलू और गाजर ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेती हैं गलने में, इसलिए थोड़ा सा इनको तकरीबन हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा इनको पका लेंगे, उबाल लेंगे, ताकि हमारी जो है मैकरोनी अच्छे तरीके से बन जाए। अब ये जो मैंने मैरिनेशन की थी इसके अंदर मैं ग्रीन जो मसाला है मैकरोनी के साथ का मसाला, वो साशे इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ताकि इसका जो फ्लेवर है वो हमारे चिकन के अंदर आ जाए। मैरिनेशन के बाद तकरीबन मैं इसको हाफ़ आवर के लिए रख दूँगी अपने चिकन को, ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद हम इसको पकाना शुरू करेंगे। हाफ़ आवर हो गया। अब एक पतीला ले लिया और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया कुकिंग ऑयल। हमारी सब्ज़ियां भी तकरीबन गल चुकी हैं। कुकिंग ऑयल के अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डालना है 1 टीस्पून, और इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म होता है। ऑयल के अंदर इसको कड़कड़ाएंगे। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मुझे अपने कीमती कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। ये जब लहसुन अदरक भुन जाए तो इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया। अब चिकन को अच्छे तरीके से हमने भूनना है लहसुन अदरक और ऑयल के अंदर, जब तक इसका कलर वाइट नहीं हो जाता। हमारा चिकन अच्छे तरीके से भुन चुका है। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट और भूनेंगे, और साथ ही हमने दूसरे चूल्हे पे अपनी मैकरोनियाँ जो हैं वो गलने के लिए डाल दी हैं। पानी डाला था, उसमें ज़रा सा नमक और ज़रा सा कुकिंग ऑयल डाल के हमने मैकरोनियाँ डाल दी। चिकन भूनने के बाद शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, वो इसके अंदर ऐड कर दी। इसके बाद हम जो चीज़ इसमें ऐड करेंगे वो है बंद गोभी। बंद गोभी मैंने ऐड कर दी इसके अंदर, और थोड़ा सा इसके साथ हरी प्याज ली थी, उसका जो वाइट वाला पार्ट है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बंद गोभी के साथ, ताकि उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब कुछ मसाले इसके अंदर जाएंगे, जिनमें 1 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक हमने चीज़ों को गलाने के लिए भी यूज़ किया है, फिर हम चख के और डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना। 1 टीस्पून सूखा धनिया, उसका पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इन मसालों को चिकन में और वेजिटेबल में मिक्स करेंगे।
ये मैंने ग्रीन मैकरोनी है तो इसलिए कुछ ग्रीन मसाला तैयार किया हुआ था, जिसमें हरी मिर्चें थी, पुदीना था, कुछ धनिया था थोड़ा सा। ये सारी चीज़ें मैंने ग्राइंड कर ली थी और ये अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने चंद मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। और फिर जो है 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें वेजिटेबल मिक्स कर रही हूँ जो हमने गला के रखी थी, जिनमें आलू और गाजर शामिल थी। अब अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए इसमें मैकरोनी ऐड करेंगे। मैकरोनी को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, इतना बॉयल करना है कि बस वो आसानी से टूट जाए, क्योंकि उसने हीट में और ज़्यादा पकना होता है। अगर ज़्यादा गल जाए तो हमारी मैकरोनी जो है खिली खिली नज़र नहीं आती, जुड़ जाती हैं। इस तरीके से सेट करने के बाद जो वाइट पार्ट हमने पहले डाला था प्याज का और ग्रीन रख लिया था, वो अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा ग्रीन पार्ट हमने इसके अंदर ऐड कर लिया। अब इसको मिक्स करेंगे ताकि ये स्टीम के अंदर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद इसमें क्रीम जाएगी। ये मेरे पास क्रीम है, ये थोड़ी थोड़ी इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारी जो मैकरोनीज़ हैं वो उनका टेक्सचर जो है क्रीमी आ जाए। ये तकरीबन 4 टीस्पून मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड कर दी और इसके बाद इसको ढक के रख दिया। तो अब देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने निकालने के बाद, डिश में निकालने के बाद इसके ऊपर चीज़ डाली, इसको थोड़ी देर के लिए बेक किया और ये आपके सामने इसकी फ़ाइनल लुक है।